हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों जय मां भाले की जय मां। भाले की साथियों राजी मेरे पिता का नाम हेम सिंह था हेम सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार तो सतनाम सिंह था। नाम सिंह मेरे पिता को धोखे में से शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। क्या कहा? शराब में जहर मिला के पिला दिया। हाँ, और सारी जागीर अपने नाम लिखवा दिया। क्या? और उस वक्त मैं कॉलेज में था और जब मैं वापस आया तो पिताजी का दम घुट रहा था। क्या? पिताजी मरने से पहले मुझसे सारी बातें बताया और बताने के बाद इस दुनिया से कूच कर गए। क्या? पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वो जमींदार सतनाम सिंह, वो इतना बड़ा जमींदार था कि मेरे पकड़वाने के लिए चारों तरफ ऐलान करवा दिया। क्या ऐलान करवा उसके दिया? बचने के लिए मैं अपना गांव छोड़कर बिगड़ पहुंचा, डाकू को सहारा लिया और वहीं से अपना नाम डाकू राज सिंह के नाम से प्रसिद्ध किया, विख्यात किया। साथियों आज तुम लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है? और छत्री का हूँ मैं पिसर, डाकू बना हूँ। राज और छत्री का हूँ मैं पिसर, भाई डाकू बना हूँ। डाकू बना हूँ आज, काला वस्त्र पिन्हाया और हड़प लिया जागीर मेरी और यमपुर उन्हें पहुंचाया। और हड़पे लिया जागीर मेरी, भाई यमपुर उन्हें पठाया। पिता का मेरे बना वो दुश्मन, उनको जहर पिलाया और जब तक जाए मारूं उन दोनों को, भाई कसम पिता की खाया। और हाँ मारूं उन दोनों को जब तक, कसम पिता की खाया। कसम ईश्वर की खाऊं, बदला सभी चुकाऊं। करो लाल दो नैना, जब तक मारूं उन दोनों को भाई नहीं मिलेगा चैना। साथियों सरदार जी और जाबाज चलो पहले खाबो कसम हमारी। जाबाज चलो पहले खाबो कसम हमारी। और बंदूकें उठा लो, कर लो सभी तैयारी। बंदूकें उठा लो, कर लो सभी तैयारी। बहुत सी बात सरदार जी। गरीबों का हूँ हमदर्द, नारी का ना लुटेरा। कोई लुटेरा नहीं सरदार जी। और प्रतिशोध में हूँ डूबा, प्रतिज्ञा यही हमारी।
इसी वक्त तैयारी बनाओ। बहुत अच्छी बात है। आज हम उत्तर दिशा चलेंगे। बहुत अच्छी बात। और याद रखो, हमें जिस दिन मौका मिला सतनाम सिंह की हवेली पर चढ़ाई करूंगा। बहुत अच्छी बात और है। सतनाम सिंह वो सरनाम सिंह उसका बेटा, उन दोनों बाप बेटों को मारकर मौत के घाट उतारूंगा बहुत अच्छी बात और है। अपने पिता का बदला लूंगा। बहुत हम छुपे रुस्तम कयामत की नजर करते करते हैं। हैं। अरे जमी तो क्या आसमां की खबर रखते खबर रखते हैं। हैं। साथियों, इसी वक्त तैयारी बनाओ। बहुत अच्छी बात है। जय मां, भानुकी, जय मां, भानुकी, जय मां। भानुकी। आओ मेरे। अरे बेटवा पिताई। आइए काका। अरे सेठ काका राम राम। अरे राम राम बेटवा, राम राम। और सेठ जी ठीक है? हाँ बेटवा, और सब बढ़िया है। हाँ काका सब बढ़िया है। पिताई, हाँ काका। तई ई रजिस्टरवा में खोल कर देखो कि कह हिसाब बाकी बा कितना को देगा। तई हमें चश्मवा से देखात नहीं न बराबर बेटवा। काका पहले ना आपका कही दी ना कि चश्मा बदला दियो। चश्मा बदलवा दे बेटवा। हाँ काका। ये बतावा कि चश्मा कितने में बदल जाई हो। अरे काका कम से कम 500-600 रुपया लागिन जाई। हाँ 500-600। हाँ काका। हम तो सोचा 2-4 आना में बदल जाई और तुम 500-600 बतावा था। अरे काका वो पुराने जमाना का हाल ना बताओ। हाँ। 2-4 आना का कंपटो बिस्कुट नहीं मिला। हाँ और कम से कम 1500 रुपया का चश्मा मिलेला। का 1500 का चश्मा हाँ, काका। मिली? अरे बेटवा राम राम करो। हम भले आंधर हो जाबे लेकिन 1500 का हम चश्मा न लगोबे। बेटवा पिताई, हाँ काका। ऐसा करो कि तुम हो पढ़े लिखे कम हो। हाँ काका। बराबर लिख पढ़ नहीं पाते और हमारे आँखी मोतिया बिंद होगा चश्मा लगवाओ, लेकिन यह काम नहीं करत बराबर। हमका देखात कम है। ये बड़े अगर कोनो ईमानदार लड़का पढ़ा लिखा मिल जाता है तो हम वही अपने ही नौकरी पर रख ले, ताकि वह हिसाब किताब बराबर लिख लेते। ठीक है काका, हम लड़का के तलाश में जा रहे हैं। हाँ जाओ बेटवा, अगर कोनो ईमानदार लड़का राम मिले राम तो- काका। राम राम बेटवा, राम राम। सुबह से शाम होने वाली है, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। चल रहा हूँ, वो वहाँ पर एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है, उसी दुकान की तरफ चल रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे वहाँ पर सहारा कुछ मिल जाए। खुश रहो बेटा। कौन हो और कैसे यहाँ तक आना हुआ? जी, हम आपके पास आए हैं तो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मुझे नौकरी सेठ जी कोई दीजिए। नौकरी की तलाश में आए हो बेटा? मुझे नौकरी से जी कोई दीजिए, मुसीबत का मारा हूँ पुकार कीजिए। बहुत कष्ट मैंने अब तक उठाया, कोई काम मुझको यहाँ आप दीजिए। सेठ जी, अब तक मैंने बहुत मुसीबत उठाए हैं, आपके पास आए हैं तो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। घबराओ नहीं बेटा, तुम रघुबर सेठ के पास आए हो, तुम्हें सहारा जरूर मिलेगा। और पहले पता नाम
अपना बताओ। पहले पता नाम अपना बताओ, कहाँ घर तेरा है मुझे सब लिखाओ। रखूंगा मैं दुकान पर अपने नौकर। अच्छी बात से। हाँ बेटा तुम घबराओ नहीं, रखूंगा मैं दुकान पर अपने नौकर। और कोई चिंता बेटा मन में न लाओ। बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें अपने यहाँ नौकरी तुम्हें जरूर दूंगा। बहुत अच्छी बात सेठ जी। बेटा अरे बेटवा पिताई, आइए काका। काका इधर आओ बेटा। बेटवा पिताई, जी काका। हम तुमका नौकर की तलाश में भेजा है, लेकिन नौकर एक लड़का मिल गया है। क्या लड़का मिल गया? हाँ बेटा यही लड़का है। ये लड़का है, और तुम इस लड़के से इसका नाम और पता, गांव का नाम और इसके पिता का नाम साफ साफ अपने रजिस्टर में लिख लो। भैया सामने आइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज, ठीक है, आपका नाम मैं लिख रहा हूँ, मनोज कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम माता बदल है। माता बदल। भैया ये बताइए, आप कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? जी हाँ। पढ़े हो, चलो ठीक है। सेठ जी, हाँ बेटवा, इस लड़के का नाम और गांव का पता हमने लिख लिया है। नाम और पता लिख लिया? हाँ सेठ जी। पढ़ा लिखा है लड़का? हाँ इंटर पढ़ा हुआ है सेठ जी। इंटर? फिर ठीक है। बेटा इधर आओ। हाँ सेठ जी। बेटा तुम मटिहा खेड़ा के रहने वाले हो? हाँ सेठ जी। और तुम्हारा पोस्ट? पोस्ट लाहबरपुर है। लाहबरपुर है। चौकी कौन है? चौकी किशुनपुर लगती है। किशुनपुर? अरे बेटा मनोज, चौकी किशुनपुर तो मेरा भी लगता है। क्या सेठ जी? हाँ हाँ, तुम हमारे गांव के बिल्कुल करीब के रहने वाले हो। हम तुम्हें अपने यहाँ मुनीम गिरी कर तुम्हें नौकरी देते हैं। घबराओ नहीं बेटा, आज से तुम हमारे यहाँ मुनीम का काम करोगे। बेटा पिताई, एक कॉपी और कलम मनोज को दे दो। ठीक है, लीजिए भाई। तुम पढ़े लिखे बहुत कम हो, हाँ, और मनोज पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, इसलिए मुनीम का काम जो भी होगा मनोज करेगा। ठीक है काका। और मनोज जो कहेगा आज से तुम्हें वो करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। और बेटा तुम घबराओ नहीं, हर महीने हम तुम्हें 500 रुपए तनख्वाह देंगे। हाँ घबराओ नहीं बेटा। बेटा बेटा पिताई, हाँ काका। अभी लड़का नया है, गोदाम में जाकर इसको सब समझा देना कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा काम है, कौन सा काम करना है, सब इस लड़के को बता देना। ठीक है बेटा? ठीक है सेठ हाँ जी। बेटा मैं चलता हूँ। हाँ? चलिए भैया, हाँ भैया, मुझे गोदाम दिखलाइए कि कौन सा सामान किस जगह पर रखा हुआ है। इसी वक्त। और हाँ, आज दिन तक का हिसाब सेठ जी को आपका देना होगा। चलिए मुझे गोदाम दिखाइए। चलिए भाई। बेटी काजल, माँ, बेटा मनोज जब से परदेश गया है कमाने के लिए, आज काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक वो लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या बात है,
अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ माँ, लेकिन भैया पैसे कमाने के लिए गए हैं, क्योंकि ठाकुर के कर्ज भी देने हैं। और माँ, जब भैया के पास पैसे हो जाएंगे तो जरूर आएंगे वापस। आप चिंता ना करें माँ, चलो बैठो। बेटी तुम ठीक कहती हो। क्या बुड्ढे, मुझे पहचान रही है कि मैं कौन हूं? हाँ, आप ठाकुर साहब के बेटे हैं। क्यों, तो तू ये भी जानती है कि पिताजी से कर्ज लाई थी और आज तक न तो तूने कर्ज दिया और न ही अपनी सूरत हवेली में दिखाया है। आज मैं उसी पैसे के लिए आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। ठाकुर साहब, मेरा बेटा परदेश गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। जब मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं सारा पैसा अदा कर दूंगी। अरे बुड्ढे, मैं तेरे बेटे को कोई ठेका नहीं ले रखा हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा नहीं दिया तो समझ ले आज इसका अंजाम क्या होगा। क्या पैसे नहीं है ठाकुर साहब, कहां से दूं? बूढ़ी, ये कौन है जो तेरे पीछे छुपी हुई है? ये मेरी बेटी काजल है। ओ, काजल। हाँ बेटा। बूढ़ी माँ, बेटा एक बात मैं तुमसे कहूं, अगर हमारी बात को बुरा न मानो तो। बेटा क्या कहना चाहते हो, कहो मेरी लाल। सुनो मेरी बात। तो अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, अपनी बेटी को। कि अपनी बेटी को भेजो हमारे यहाँ, नौकरानी की मुझको जरूरत पड़ी, काम घर का हमारे करेगी सभी, पैसा भी माफ हो और मुश्किल टड़ी। देखो बूढ़ी, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे यहां भेज दोगी तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। तुम्हारा पैसा भी माफ हो जाएगा और तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। जीत जी अपने बिटिया को भेजू नहीं, जीत जी। जीत जी अपनी बिटिया को भेजू नहीं, आपकी बात मुझको न मंजूर गए। जैसे ही बेटा मेरा आ जाएगा, रुपया दूं सभी मुझको मंजूर है। ठाकुर साहब, जैसे ही मेरा बेटा परदेश से कमा कर आ जाएगा, मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगी। तो तू सीधे साधे बात को नहीं मानेगी, हैं? तो सीधे साधे बात माने नहीं, सीधे साधे। तो सीधे साधे तू बात माने नहीं, आज चबरन उठा करके ले जाऊंगा। किसकी औकात है जो बचा ले इसे, खाली हाथों हवेली नहीं जाऊंगा। किसकी औकात है जो बचा ले इसे, खाली हाथों हवेली नहीं जाऊंगा।
ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हाय बूढ़ी, अगर तू नहीं मानती है तो देख फिर ठाकुर सरनाम सिंह का कहर कि आज हम तेरी लौंडिया को कैसे उठाकर ले जाएं। ठाकुर साहब, आपके पैसे हैं तो आपके पैसे आपको मिलेंगे। मेरे भैया को आ जाने दो। अच्छा, हरी लगी संग में मेरे सितम ऐसे ढाबो, लगी संग में मेरे, नगी संग में मेरे सितम ऐसे ढाबो, नगी संग में मेरे सितम ऐसे ढाबो, चले जाबो घर से कगन मानी जाबो, चले जाबो घर से। मैं चला जाऊं। अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, अगर चाहते हो तुम अपनी भलाई, थोड़ी सी रकम पर धर्म ना बिगाड़ो, थोड़ी सी रकम पर धर्म ना बिगाड़ो। चली थोड़ी सी रकम पे धर्म ना बिगाड़ो। हाँ? आए काजल, तो मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूं मेरी जान। और मेरी जान काजल कहा माने जावो, मेरी मेरी जान काजल कहा मान जावो, और बनो ए काजल, बनो मेरी रानी, न नखरे आओ, बनो मेरी। कि गोरा बदन है तेरा, नसीली ये आंखें तेरी, कि गोरा बदन है तेरा, नसीली है आंखें तेरी, और मेरी जान मन, मेरी जान मन गले से लगावो। ए काजल, एक बार सिर्फ ठाकुर सरनाम सिंह को अपने गले से लगा ले। मैं वादा करता हूं कि तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सिर्फ एक ठाकुर बार। साहब, आपके पैसे हैं तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ठाकुर साहब, ऐसी बातें मुझसे मत कीजिए, आप शर्म खाइए ऐसी बातों से। ओ, शर्म करो। अरे ठाकुर सरनाम सिंह कभी नहीं शर्म खाया है, और आज देख तू सीधे अगर नहीं जाती है तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। आए कारिंदे, पकड़ इस लौंडिया को और ले चल हवेली। देखता हूं कि आज सरनाम सिंह के पंजे से कौन बचाता है। डाल ऐसे। मुझे ले चल। बेटी, बेटी काजल, बेटी काजल, हाय काजल, देख ये बियाबान जंगल है, और इस बियाबान जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं है, और यहां तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी तुझे समझा रहा हूं कि एक बार मेरा कहा मान ले। ठाकुर साहब, क्यों न मेरी जान चली जाए, लेकिन आपका कहना मैं कभी नहीं करूंगी। काजल, मुझे मरना मंजूर है। हम तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी का रस नहीं चूसेंगे, तब तक तुझे हम मरने नहीं दूंगा। अगर नहीं मानती है तो देख फिर ठाकुर सरनाम सिंह का कहर कि आज हम
तेरे इन ऊँटों का रस कैसे चूसता हूँ। बुला तू जिसे बुलाना चाहिए। मुझे बचाने वाला भगवान आएगा। अरे काजल, इस बियाबान जंगल में कोई भगवान नहीं है, और यहाँ का भगवान है तो ये सरनाम सिंह है। अगर ये चाह ले तो तुझे बचा ले, अगर ये चाह ले तो तेरी इज्जत को खाक में मिला दे। और आज मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में है। देख तेरे मेरे साथ पास नहीं आना ठाकुर साहब। क्या सलूक करता हूँ। बचा, अगर बचाना चाहती है तो। बचाओ! 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 करेंगे हमें कोई आ रहा है, लग रहा है गोलियों की आवाज आ रही। चल यहाँ से, जितनी जल्दी निकल लो। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला काट डाल।